स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू MHCD 2025 रैपिड रिवीजन सीरीज, जहां पर मैं फिजिक्स के सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको कम से कम समय में पूरा चैप्टर दिया जा सके। ये वीडियो अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको इस वीडियो के बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी दूसरा वीडियो, कॉन्सेप्ट वीडियो या बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली PYQs पे जा सकते हो या MCQ सॉल्व करने जा सकते हो। मिनिमम टाइम, कम से कम टाइम में मैं पूरा चैप्टर, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आपको रिवाइज करा दूंगा। ऑब्वियसली ये रिवीजन है, एक्सप्लेनेशन नहीं। तो आई होप आपने ये चैप्टर पहले कभी ना कभी पढ़ा होगा। ठीक है, ये क्लास 12 बोर्ड का ये 8वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और अब हम इसको शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो और स्टैटिक। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रॉन एंड स्टैटिक मींस स्टेशनरी विद समथिंग दैट डजंट मूव। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो मतलब है इट्स अ स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्टेशनरी कोई चीज है तो उसका मोमेंटम नहीं होगा। अगर इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें एलिमिनेट हो जाती हैं इस चैप्टर के अंदर। हमें एक गॉस थ्योरम मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द फ्लक्स ऑफ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड through a closed surface equals to the net charge enclosed by the surface divided by epsilon naught। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किसी भी क्लोज सरफेस का, वो किसके बराबर है, नेट चार्ज एनक्लोज्ड इन द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसको हम आगे सारे फॉर्मूला, सारा मैथमेटिक्स नीचे है, आप साथ में भी होगा जहां जहां इंपॉर्टेंट है, बट आप लास्ट तक देखिए क्योंकि सारे फॉर्मूले मैंने इकट्ठे करके लिखे हुए हैं वहां पे। ठीक है, उसके बाद चार्जेस गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, और लास्ट में एक वैन डे ग्राफ जनरेटर भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल से बनाते हैं। ठीक है, गॉस लॉ का एप्लीकेशन है। अलग अलग सरफेसेस का हमने क्या किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ये एक प्लेन शीट है जो इनफाइनाइटली चार्ज्ड है, आई मीन इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, प्लेन शीट है। तो यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना लिया हमने जो सिलेंड्रिकल होगा गॉसियन सरफेस। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 2E ds। ठीक है, एक EDS इस तरफ, एक EDS इस तरफ, टोटल क्या हो जाएगा 2E ds। और टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सिलेंडर इज एप्सिलॉन सिग्मा ds। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2E ds इज इक्वल टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। E इज इक्वल टू एप्सिलॉन इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट विद यूनिफॉर्म थिकनेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा थिकनेस आ जाता है, तो क्योंकि थिकनेस है यानी कि दो सरफेस आ गए, तो E1 प्लस E2 जैसे आप करोगे तो नीचे से 2 चला जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद हमने क्या किया, यूनिफॉर्म चार्ज स्पेरिकल शेप लिया। ठीक है, स्पीयर लिया है, शेल है ये बेसिकली। तो अगर आप शेल के बाहर हो, ठीक है, यानी कि आपका स्मॉल आर आपके रेडियस से बड़ा है शेल के, तो वहां पे गॉस लॉ के हिसाब से इंटीग्रल E ds हो जाता है q बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो, चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस लॉ था। और E ds क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट वाज गॉस थ्योरम। तो ds यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो E आ जाएगा q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। यही अगर आप सरफेस पे आ जाओगे, ठीक है, जब r और r बराबर हो जाएंगे तो एट r इज इक्वल टू r आपका E जो हो जाएगा q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। q हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर इंटू सिग्मा, और E हो जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज अ कांस्टेंट। यानी कि सरफेस पे चारों कहीं पे भी जाओ आप, कोई भी डायरेक्शन में, वो कांस्टेंट होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और जैसे आप सरफेस के अंदर आ जाओगे, आपका E की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, यानी कि शेल के अंदर कोई भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली एक यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लाने तक जो वर्क करना पड़ता है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट A इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड A, जिसको वर्क डन फ्रॉम B टू A डिवाइड बाय Q नॉट B बोल सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। तो ये बेसिकली रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस positive potential, negative charge produces negative potential, and the electric potential is always spherically symmetric। अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है, एक से ज्यादा चार्ज है, तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा
और इंटीग्रेशन फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसके रूल्स मतलब आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, ठीक है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम वहां पे अगर आपने डेरिवेशन पढ़ा होगा तो एक छोटा सा मास ले लेंगे और फिर जनरलाइज करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये सारे लॉस तब होते हैं जब आपका सिस्टम ऑफ चार्जेस होता है। इलेक्ट्रिकल डायपोल की वजह से जो पोटेंशियल बनता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉस थीटा। V max at axial point, V equator is 0। तो एक्सियल पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता है, क्योंकि इक्वेटर पे सारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। अभी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू अचीव अ सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस इन अ गिवन सिस्टम, ठीक है। अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है तो potential energy is directly proportional to the q naught and inversely proportional to the radius। अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r12। और अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यहाँ पे फॉलो होता है और कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप इंटीग्रेशन के भी रूल्स को फॉलो करोगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी बार डॉट ई बार होता है, जिसको माइनस पीई कॉस थीटा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब वो कंडक्टर नहीं है, विच कैन नॉट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक चार्ज। तब दो होता है, एक पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है, एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक होता है। पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल परमानेंटली होता है, चाहे आप चाहे उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड पास कराओ या ना कराओ, जैसे HCl हो गया, वाटर, NH3 अल्कोहल, ये सब है। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है कि जब इलेक्ट्रिक चार्ज पास नहीं होगा तो वो जीरो डायपोल मोमेंट रहेगा उसमें, जैसे H2N2 O2 CO2 बेंजीन एंड मीथेन। ये नॉन पोलर और पोलर डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स आपको याद होंगे तो अच्छी बात होगी, वो पूछा जा सकता है। फिर आता है कैपेसिटेंस, ठीक है, एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज। तो आप कितना चार्ज स्टोर कर पा रहे हो, कितना स्टोर कर पा रहे हो, उसी को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। वो डिपेंड किस पे करता है? साइज, शेप और सेपरेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स। दो कंडक्टर्स को कितना दूर रखा गया, उनका साइज और शेप क्या है, उस पर कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। फिर आता है कैपेसिटर। ये सिस्टम होता है कंसिस्टिंग ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर और डाइलेक्ट्रिक। तो दो कंडक्टर को, वो पैरेलल प्लेट भी हो सकता है, कोई और शेप का भी हो सकता है, ठीक है, प्लेट ही हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट दो कंडक्टर्स हो जिनके बीच में एक सेपरेशन हो, दोनों में इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ चार्ज, और वो सेपरेशन को हम इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक से भर दें ताकि वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज ना कर दें, उस सिस्टम को हम कैपेसिटर बोलते हैं, ठीक है। और उसके अंदर क्या होता है? एनर्जी स्टोर होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं कैपेसिटर पे। पहले आते हैं टाइप ऑफ कैपेसिटर पे। एक होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप देख सकते हो दो प्लेट्स हैं, पैरेलल है, एक में प्लस साइन है, एक में नेगेटिव साइन है, दोनों में बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। ये हो गया आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे जो कैपेसिटेंस C होता है वो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है। D मतलब क्या है? डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, ठीक है। उसके बाद ये कैपेसिटेंस एट अ मीडियम इज K टाइम्स कैपेसिटेंस एट एयर, और ये क्या होता है? कैपेसिटेंस कांस्टेंट एट ऑफ मतलब K जो कांस्टेंट होता है वो आप लगा सकते हो एयर और मीडियम के बीच में, ठीक है। फिर आता है आपका स्पेरिकल कैपेसिटर। C इज इक्वल टू 4 पाई K एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A, ठीक है, जहां पे A क्या है? अंदर के स्फीयर का रेडियस और B क्या है? बाहर के स्फीयर का रेडियस है। सिलेंडर में ये क्या हो जाएगा? 2 पाई K एप्सिलॉन नॉट L अपॉन 2.303 लॉग B बाय A, ठीक है। उसके बाद कैपेसिटर के दो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, सीरीज में और पैरेलल में। सीरीज में अगर आप देखोगे तो हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो अलग अलग है, लेकिन हर कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज है वो सेम है, ये होता है सीरीज में। वेरएज पैरेलल में देखोगे तो सबका चार्जेस अलग अलग है, लेकिन सारे कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। अब जो सीरीज में लगा हुआ है ना, वो हाई वोल्टेज में काम आता है, वो हाई वोल्टेज को सहन कर सकता है, लेकिन ज्यादा चार्ज अपने में स्टोर नहीं कर सकता। वेरएज कैपेसिटर इन पैरेलल में ज्यादा वोल्टेज वो स्टैंड नहीं कर पाएगा, लेकिन वो ज्यादा चार्जेस को स्टोर कर सकता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो मैंने आपको करा दिया। अभी सारे फॉर्मुलास को हम फटाफट लिस्ट करते हैं, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ, और सरफेस चार्ज एरिया डेंसिटी को हम बोलते हैं सिग्मा, जो की होता है क्यू अपॉन ए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कुछ फॉर्मुलेज हैं,
ई बार डॉट डी एस बार का इंटीग्रेशन या ई एस कॉस थीटा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट फॉर एनी मीडियम। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एट अ मीडियम के होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज स्पेरिकल कंडक्टर, तो स्पेरिकल कंडक्टर के बाहर अगर आप जाओगे तो क्या आएगा 1 बाय 4 पाई क्यू बाय के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, या उसको आप बोल सकते हो सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। वैक्यूम के लिए क्या हो जाएगा सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये के की वैल्यू 1 हो जाती है किसमें वैक्यूम में। ठीक है, फिर इनसाइड तो जीरो ही होता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी चार्ज सिलेंड्रिकल कंडक्टर की बात करता हूँ। सिलेंड्रिकल कंडक्टर के बात करेंगे तो अगर हम बाहर हैं तो वो क्या होता है सिग्मा आर अपॉन के एप्सिलॉन नॉट आर या लैम्बडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर भी बोल सकते हो। जब आप आई थिंक ये इक्वल टू होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्बडा बाय आर। ठीक है, अच्छा सॉरी दैट इज ऑफ फ्री स्पेस। हाँ, फ्री स्पेस में क्या होता है ये जो k है ये वैल्यू चली गई, मतलब 1 हो गई और कुछ नहीं, इनसाइड 0 होगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम अ चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, कोई भी शेप का चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उसके थोड़ी सी दूरी पे क्या होगी सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट, या वो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी किसमें एयर वैक्यूम या फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, ई हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट लॉन्ग प्लेट शीट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जहाँ पे v इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स होता है इंटीग्रल, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो क्या होता है अगर आप वीसी देखो तो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्सियल पे देखो तो प्लस माइनस 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, इक्वेटर पे 0 हो जाता है क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या बन के आता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ क्यू आई बाय आर आई, सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिंगल चार्ज रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आता है क्यू वी टाइम्स पोजीशन वेक्टर ऑफ द चार्ज क्यू। अभी ये क्या है ड्यू टू टू चार्जेस पोटेंशियल क्या बनता है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। ठीक है, सिस्टम ऑफ चार्जेस रहेगा तो Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 2। उसके बाद आ जाता है फॉर n नंबर ऑफ, तो उसके लिए बेसिकली यहाँ पे हम समेशन साइन लगा देंगे। ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन Q1 Q2 बाय R J के, मतलब बेसिकली QJ QK अपॉन RJ के फॉर ऑल द पॉइंट्स। यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू क्या निकल कर आ जाती है Q इंटू V। ठीक है, तो Q टाइम्स VB माइनस V है। अब डायपोल पे टॉर्क क्या लगता है P क्रॉस E, यानी कि P साइन थीटा। थीटा जब 90 होता है तो P मैक्स टॉर्क मैक्स हो जाता है PE, 0 के लिए टॉर्क 0 हो जाता है। वर्क डन क्या होता है टॉर्क एक्सटर्नल इंटू डी थीटा, जो हो जाएगा PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, मतलब थीटा नॉट माइनस थीटा कहाँ से शुरू किया आप कहाँ पर उसको लेके जा रहे हो, वहां पे जो आप पोटेंशियल मेजर करोगे दैट वुड बी वर्क डन इज यू थीटा माइनस यू थीटा नॉट। कैपेसिटेंस हमें पता है Q बाई V। ठीक है, सी डी इज इक्वल टू सी नॉट ई नॉट बाय, ये बेसिकली डाइलेक्ट्रिक की बात होती है, तो जो ओरिजिनल कैपेसिटेंस था मल्टीप्लाइड बाय ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड विद डाई इलेक्ट्रिक, दैट वुड गिव यू कैपेसिटेंस विद अ डाई इलेक्ट्रिक। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। यहाँ पे क्या है डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बीच में रखा गया तो फॉर्मूला निकल कर आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। व्हेन डाइलेक्ट्रिक फिल्स अप द एंटायर स्पेस, ठीक है, जब टी डी के बराबर हो गया पूरा डाइलेक्ट्रिक से भर गया तो डी माइनस टी का टर्म चला जाएगा और आपको क्या मिलेगा ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी, जिसको हम बोलते हैं के सी नॉट। n अगर n डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स है ऑफ थिकनेस T1 T2 से लेकर Tn तक, तो C हो जाएगा a एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 से लेकर Tn बाई Kn। अगर n कैपेसिटर है पैरेलल में विद प्लेट एरिया A1 A2 से लेकर An, तो C क्या हो जाता है एप्सिलॉन नॉट बाई D मल्टीप्लाइड बाई A1 K1 प्लस A2 K2 से लेकर An
Kn, ठीक है। कैपेसिटर इज फिल्ड विद कंडक्टिंग स्लैब, C इज इक्वल टू D अपॉन D माइनस टी इंटू C नॉट। लास्ट में है एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कैपेसिटर, वो होता है हाफ Q स्क्वायर बाय C या हाफ CV स्क्वायर या हाफ Q इंटू V, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, जो भी जहां से भी सवाल बनते हैं एक साथ इकट्ठा कर दिया है। थोड़ा आप वापस जाके वीडियो को स्लो करके देख सकते हो, पॉज करके देख सकते हो, पर सारी चीजें इसी वीडियो में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, पढ़ाई करते रहो। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पढ़ाई करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।